गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास मेमेलिया के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। क्लास मेमेलिया में लगभग 5000 स्पीसीज जो कि जीवित हैं, उसके इंक्लूडिंग 15,000 सब स्पीसीज। इन जो 5000 लिविंग स्पीसीज में 15,000 सब स्पीसीज और इनके अलावा मैनी फोसिल्स जीवाश्म या लुप्त हो चुकी जातियों के रिमेनिंग पार्ट्स, ये सब क्लास मेमेलिया में इंक्लूड होते हैं। क्लास मेमेलिया में नॉर्मली प्रोटोथीरिया, इंफ्रा क्लासेस प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया एंड यूथीरिया, इनके नाम से ही स्पष्ट होता है। प्रोटोथीरिया मतलब प्रीमिटिव मैमल्स, मेटाथीरिया मतलब मिड के मैमल्स और यूथीरिया वेल डेवलप्ड मैमल्स। इन तीन होते हैं। प्रोटोथीरिया एंड मेटाथीरियंस आर रेस्ट्रिक्टेड टू ऑस्ट्रेलियन रीजन। ऑस्ट्रेलिया और उसके आसपास के द्वीपों में प्रोटोथीरिया और मेटाथीरियंस पाए जाते हैं। बाकी शेष वर्ल्ड में एक्सेप्ट अमेरिकन डाइडेल्फिश सभी जगह यूथीरियन मैमल्स का व्यापकता है। क्लासिफिकेशन में, इनके वर्गीकरण में हम आगे इनके मेन कैरेक्टर्स, की कैरेक्टर्स हैं जिनके आधार पे इनको क्लासिफाई किया गया है। क्लासिफिकेशन में नॉर्मली हम 6 ऐसे फैक्टर्स, कारकों के बारे में अध्ययन करते हैं जो इनकी क्लासेज और ऑर्डर वाइज डिवाइड करते हैं इनको। नंबर 1 है मोड ऑफ पेरेंटल केयर, पैतृक रक्षण का तरीका। अपने शिशुओं को देखभाल करने की एक मोड, तरीके के आधार पे भी उनको वर्गीकृत किया गया है। मोड ऑफ पेरेंटल केयर, पैतृक रक्षण के तरीके के आधार पे बांटा गया है इनको। दूसरा इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है टाइप ऑफ डेंटिनेशन, दंत विन्यास का प्रकार। दंत विन्यास का प्रकार बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैमल्स में जो अडेप्टिव रेडिएशन हुए हैं, अनुकूली अपकिरण हुआ है, डाइवर्जेंस हुआ है, उसके आधार पे उनमें फीडिंग हैबिट्स अलग अलग हुई है और उनके जो डेंटिनेशन का है वो भी अलग अलग है। कुछ एनिमल्स में कैनाइन एब्सेंट होते हैं, उनकी जगह डायस्टेमा पाया जाता है। कुछ एनिमल में इंसाइजर लगातार ओपन रूटेड होते हैं, लगातार वृद्धि करते रहते हैं। कुछ एनिमल्स में ऐसे हैं जिनमें मोलर और प्रीमोलर्स में मॉडिफिकेशंस होते हैं। इस तरह से इनके संख्या और उनकी उपस्थिति के आधार पे और अनुपस्थिति के आधार पे एक विशिष्ट प्रकार का ऑर्डर वाइज उनके डेंटिनेशन डेवलप हुआ है। फुट पोस्चर तीसरा ऐसा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है जिसके आधार पे पाद गमन की बात है, जिसमें कुछ एनिमल्स जैसे बिलकारी, वृक्षवासी, जलवासी, इनमें विभिन्न प्रकार के ऐसे मॉडिफिकेशन हुए हैं जिसमें श्रू लाइक एनिमल्स होते हैं, कर्सोरियल एनिमल्स होते हैं खुले मैदान में दौड़ने के लिए, जैसे घोड़ा, गधा, और इनके आधार पे जो फुट पोस्चर है वो भी इनके एडेप्टिव रेगुलेशन में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर माना जाता है। नंबर 4 है इनमें पाए जाने वाले एक्सोस्केलेटन के रूप में होते हैं नेल्स, क्लॉज एंड हूप्स।
नेल्स एंड क्लोज के आधार और हुक्स के आधार पे हमें उनमें वर्गीकृत किया गया है। हुक्स के आधार पे हमें दो ऐसे ऑर्डर बनाए हैं, आर्टियोडैक्टाइला एंड पेरिसोडैक्टाइला, जिनमें इवन टोड एनिमल एंड सम संख्या के आधार पे हुक पाए जाते हैं और विषम संख्या वाले हुक पाए जाते हैं, खुर पाए जाते हैं। आर्टियोडैक्टाइला एंड पेरिसोडैक्टाइला एनिमल्स मैमल्स इसमें क्लासिफाई कर होते हैं। नेक्स्ट फर्दर है इसमें कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटी भी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि प्राइमेट्स ऐसे मैमल्स होते हैं जिनमें हाईली डेवलप्ड सेरेब्रल हेमिस्फीयर पाया जाता है कंपैरिजन में अदर ऑर्डर्स में। इस तरह से नर्वस सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटी भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल करती है। डेवलपमेंट इवोल्यूशन के प्रक्रिया के दौरान जो नर्वस सिस्टम में विकासीय गतिविधियां होती हैं, जिसके कारण एक नर्वस सिस्टम की जटिलताएं उत्पन्न होती है। इसी तरह नेक्स्ट अपना वर्गीकरण पद्धति। वर्गीकरण पद्धति नॉर्मली हर वर्गीकरण में फॉलो की जाती है, लेकिन इनके एडेप्टिव रेडिएशन में टाइप ऑफ डेंटिनेशन, दंत विन्यास का प्रकार, फुट पोस्चर, पैरों का उपयोग विभिन्न प्रकार के वातावरण में चलने फिरने में किया जाता है, जिसके कारण उनके फुट की जो संरचना है वो अलग अलग विकसित होती है। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ नर्वस सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटी और एक्सोस्केलेटन जो नेल्स, क्लॉ और हुक्स के रूप में पाई जाती है। इस तरह से ये मेन की कैरेक्टर्स हैं जिनमें क्लास मैमेलिया को हमने वर्गीकृत किया गया है। क्लासिफिकेशन ऑफ मैमल्स में हम आगे क्लासिफिकेशन की एक रूपरेखा का अध्ययन करेंगे, जिसके आधार पे नॉर्मली हम इस तरह से करेंगे कि हमारे जो मैमल्स हैं वो कौन कौन सी ब्रांचेज में वर्गीकृत होते हैं और मैमल्स का स्पीशीज का जो स्पेक्ट्रम है उसे हम थोड़ा कंसाइज और एक सरलीकृत रूप में अध्ययन करेंगे, जिसमें सबसे पहले क्लास मैमेलिया को दो सब क्लासेज में डिवाइड किया गया है। सब क्लास प्रोटोथीरिया एंड थीरिया। प्रोटोथीरिया का मतलब प्रिमिटिव मैमल्स होते हैं, जिनको हम रेप्टाइल्स लाइक मैमल्स के नाम से भी जानते हैं। ये ऑस्ट्रेलियन रीजन में लिमिटेड होते हैं, वहीं तक ये सीमित रहते हैं। रेप्टाइल लाइक मैमल होते हैं, इनमें क्लोएका प्रेजेंट होता है, जबकि मैमल्स में क्लोएका एब्सेंट होता है। प्रोटोथीरियंस एनिमल्स में क्लोएका अवस्कर पाया जाता है। ये एनिमल्स ओविपेरस होते हैं अगेंस्ट मैमल्स। यहाँ पे मैमल्स में विविपेरिटी पाई जाती है, लेकिन प्रोटोथीरियन मैमल्स होते हैं वो ओविपेरस होते हैं, अंडज होते हैं, और इनमें एक सिंगल ऑर्डर में रखा गया है इनको, वो है मोनोट्रिमेटा। मोनोट्रिमेटा एकमात्र ऐसा ऑर्डर है जो सब क्लास प्रोटोथीरिया के अंदर उपस्थित होता है। हमारे मैमल्स में कुल टोटल लिविंग ऑर्डर्स 18 होते हैं, जिनमें से सिर्फ एक ऑर्डर किसमें पाया जाता है, सब क्लास प्रोटोथीरिया के अंदर पाया जाता है। सब क्लास थीरिया।
सब क्लास थीरिया के अंदर दो इंफ्रा क्लासेस पाई जाती हैं, फर्स्ट मेटाथीरिया एंड दूसरी यूथीरिया। मेटाथीरिया योक सेक प्लेसेंटा वाले एनिमल्स होते हैं। मेटाथीरिया का शाब्दिक अर्थ होता है, लिटरली मेटाथीरिया का मतलब होता है मेटा मतलब बिटवीन, मतलब यूथीरिया और प्रोटोथीरिया मैमल्स के मध्य में स्थित होते हैं। इनके लक्षण दोनों के बीच में पाए जाते हैं। ये पाउच्ड मैमल्स होते हैं। इनमें एक धानी पाई जाती है, जिस तरह से कंगारू में एक शिशु को डेवलप होने के लिए एक पाउच पाई जाती है। ये मेटाथीरियन एनिमल्स ओवोविविपेरस होते हैं। इनमें सिर्फ और सिर्फ एक ऑर्डर मार्सुपियल्स को हमने वर्गीकृत किया है। इस तरह से 18 लिविंग ऑर्डर्स में सिर्फ 2 ऑर्डर्स प्रोटोथीरिया एंड मेटाथीरिया में क्लासिफाई किए गए हैं। नेक्स्ट है अपना सबसे मोस्ट एडवांस्ड इंफ्रा क्लास यूथीरिया। यूथीरिया एनिमल्स ऑस्ट्रेलियन रीजन को छोड़ के सभी जगह पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलियन रीजन में प्रोटोथीरियंस और मेटाथीरियंस पाए जाते हैं। इनमें ये इनका वितरण का प्रकार, डिस्ट्रीब्यूशन का अध्ययन जू जियोग्राफी में जब किया जाता है तो ये कहा जाता है कि यूथीरियन मैमल्स आर मोर एक्टिव एंड प्रीडेशियस कंपेयर्ड टू मेटाथीरियंस एंड प्रोटोथीरियंस, और इनकी सर्वाइवलिटी के लिए कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में, महाद्वीपीय विस्थापन थ्योरी में यूथीरियन के विकास से पहले ही शेष विश्व जगत से ऑस्ट्रेलियन रीजन अलग हो चुका था, जिसके कारण प्रोटोथीरिया और मेटाथीरियन सरवाइव करवाए। शेष वर्ल्ड में जब यूथीरियंस का डेवलपमेंट हुआ तो उन्होंने प्रोटोथीरियंस और मेटाथीरियंस को खत्म कर दिया, उनको नष्ट कर दिया। यूथीरियन मैमल्स में हमें 16 ऑर्डर्स क्लासिफाई किए गए हैं, जिनमें प्राइमेट्स, कार्निवोरा, पेरिसोडेक्टाइला, आर्टियोडेक्टाइला, इनिडेंटा, लेगोमोर्फा, क्लीडेंटा, डर्मोप्टेरा, और सबसे इनमें मोस्ट एडवांस ऑर्डर होता है प्राइमेट्स, जिसमें होमो सेपियंस, एप्स और इत्यादि वर्गीकृत होते हैं।